अरे बेटा। हाँ मम्मी। अरे बेटा, तेरे बोर्ड के एग्जाम है, थोड़ी पढ़ाई कर ले। अरे मम्मी, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, मैं पढ़ लूंगा आराम से। आप भी क्या इतना हर वक्त कहती हो। ये गाना नया लग रहा है। अरे बेटा बेटा, सारा दिन क्या मोबाइल लेके बैठा रहता है। तेरे बोर्ड के एग्जाम है, थोड़ी पढ़ाई भी कर ले। यार मम्मी, क्या जब देखो तब पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, पीछे ही पड़े रहते हो। मुझे टेंशन है ना मेरे एग्जाम की। मेरे जब एग्जाम होंगे मैं खुद पढ़ लूंगा। अरे बेटा, पर मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। आप ऐसे मुझे बार बार मत बोला करो। जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे बेटा, तू फिर मोबाइल लेके बैठ गया। पूरा साल तूने ये मोबाइल चला चला के निकाल दिया है। अब तो एग्जाम सर पे आ गए, अब तो पढ़ ले। अरे मम्मी, अभी तो एग्जाम में 10 दिन पड़े हैं। अरे तो 10 दिन में कौन सा तीर मार लेगा। अब पढ़ने बैठेगा तब कहीं जाके पढ़ाई होगी ना। बोर्ड है हाँ, बोर्ड के एग्जाम में तो क्या हो गया। मेरे को क्या पता नहीं है क्या कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। बेटा, अगर तू अपने मन से पढ़ रहा होता ना तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैंने पिछले पूरे साल में तुझे एक बार भी पढ़ते हुए नहीं देखा। चुपचाप पढ़ाई कर ले अब। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हो क्या मम्मी। आजकल जो माँ बाप अपने बच्चों पर ज्यादा प्रेशर करते हैं ना, वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, पता है आपको। आप जाके ना अपना काम करो, मुझे ज़्यादा प्रेशराइज मत करो। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मुझे पता है ना कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। जो क्या आप हर वक्त पीछे पड़े रहते हो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, अगर मेरा तुझको बार बार बोलना तुझे प्रेशराइज करना लग रहा है तो ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगी। तू पढ़ लेना अपने हिसाब से। अपने आप पढ़ लूंगा मैं अपने हिसाब से, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तेरे मुंह पे इतनी 12 क्यों बजी हुई है। सब ठीक तो है। मम्मी, वैसे आज तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ। मम्मी, मैं फेल हो गया। मम्मी मम्मी, पता नहीं कैसे मैं फेल हो गया मम्मी। अरे बेटा, इसमें पता नहीं वाली क्या बात है। ये तो होना ही था, पहले से ही पता था। अपने फेल होने पर इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर मम्मी, ऐसे कैसे। मैंने तो पढ़ाई की थी ना, आपके सामने मैं पढ़ाई कर रहा था ना। पढ़ाई की थी कब बेटा जी, कब। तब जब एग्जाम सर पे आ गए थे। पूरे साल तो आपने मोबाइल चलाया, जब एग्जाम सर पे आ गया तब उसके एक दिन पहले आप किताब खोल के बैठे थे, तो फेल तो होना ही था। पर मम्मी, मैंने मेहनत तो की थी ना। कौन सी मेहनत बेटा। प्यास लगने पर कुआं खोदने को मेहनत करना नहीं कहते। पूरे साल तो तुम्हारे जैसे बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं, और जब एग्जाम सर पे आते हैं तो उसके एक दिन पहले किताब खोल के बैठेंगे और बोलेंगे हमने मेहनत करी। तो बेटा जी, वो मेहनत नहीं थी आपकी। मम्मी, पूरी साल कुछ मेहनत नहीं कर पाए तो एक दिन में ऐसी क्या मेहनत कर ली कि आप पास हो जाते। लेकिन क्या है, तुम्हारे जैसे बच्चों को ना ये बात तभी समझ में आती है जब वो फेल हो जाते हैं, एग्जाम में भी और जिंदगी में भी। जब पूरे साल में माँ बाप तुम लोगों को बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, तब तुम लोगों को लगता है कि हमारे माँ बाप तो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। उनको एग्जाम्पल देने लगते हो। आप अखबार नहीं पढ़ते हो क्या, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या। बच्चों को प्रेशराइज करते हो तो वो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। एक चीज अच्छे से याद रखो बेटा जी, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत कदम उठाए, सुसाइड करे या कोई गलत रास्ते पे जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी खुद की अयोग्यताओं को छिपाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं और सारा का सारा दोष डाल दिया जाता है माँ बाप के ऊपर। अगर तुम लोगों के माँ बाप तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं। हमारे माँ बाप ये बोलते हैं कि दोस्तों के साथ में ज्यादा घूमो फिरो मत, अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तो क्या गलत बोलते हैं। बातें अपने बच्चों के भविष्य के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उनको पता है कि एक बार बीता हुआ वक्त कभी लौट के वापस नहीं आता है। क्या है कि तुम बच्चों को वो बातें तो समझ में नहीं आती है। तुम लोगों को लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं, हमें ऐसे कर रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं। दुनिया भर के एग्जाम्पल देके अपने माँ बाप की जुबान को तो बंद कर लोगे, लेकिन बेटा जी, जिस दिन आप असफल हो जाओगे ना, उस दिन आपको माँ बाप की बातों की अहमियत अच्छे से पता चल जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि वो आपके भले के लिए ही कहते थे। वो साल निकल गया, तुम फेल हो गए, वो साल कभी लौट के वापस नहीं आएगा। अगर तुमने पूरी साल मेहनत की होती तो आज तुम एक कदम आगे होते, लेकिन वक्त बीत गया और तुम एक कदम पीछे रह गए जिंदगी में। सॉरी मम्मी,
मुझे माफ़ कर दो। आप सही कह रहे हो, मैंने पूरी साल बिल्कुल मेहनत नहीं की, पर अब क्या होगा मम्मी? जो कल बीत गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो कल आने वाला है उसे तो हम बदल सकते हैं। चीज हमेशा याद रखना बेटा, दुनिया कभी नहीं पूछेगी कि आप कितने नंबर से पास हो गए या कितने नंबर से पीछे रह गए। दुनिया सिर्फ एक ही चीज समझती है, या तो सफलता या असफलता। इसलिए आज से ही कोशिश करो कि आपको जिंदगी में सफलता मिले। हाँ मम्मी, मैं आज से ही मेहनत करूँगा। जब माँ बाप बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलते तब बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। माँ बाप आपकी भलाई के लिए ही सोचते हैं। ये बातें आपको आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, हमारे माता पिता सही कहते थे। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।